नमस्ते। आज का लेक्चर शुरुआत कर रहे हैं। पहले हम लोग ने किया था एसिड वाला, जो कि हम लोग टॉपिक का नाम हमारे पास क्या है, ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ। अभी जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बेटा जी, वो आपके पास क्या है, सेम है, लेकिन हमने जो लास्ट टाइम किया था वो आपके पास किस चीज का था, एसिड। नाउ राइट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ बेस, सिंपल एज दैट। सो प्लीज पे अटेंशन। व्हाट यू हैव, BOH क्या देगा बेटा जी आपको, B प्लस देगा और क्या देगा आपके पास, OH माइनस देगा। सो अल्टीमेटली फॉर KB यू हैव, दिख रहा है बेटा, ब्लैक में दिख रहा है ये, पक्का चेंज करो ना, ये चेंज करूं, ये लोही चाहिए था मुझे, नहीं डन, ठीक। क्या हो रहा है बेटा जी आपके पास, ये आपके पास प्रोडक्ट है तो कहाँ पे आएगा, ये ऊपर, ये प्लस हो गया। कॉन्सेंट्रेशन बेटा जी ये कहाँ पे आएगा आपके पास, ये माइनस हो गया। माइनस होने के बाद आपके पास क्या हो रहा है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये है आपके पास BOH। क्या है बेटा जी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आपके पास क्या है, BOH। गेटिंग माय पॉइंट। अल्टीमेटली व्हाट यू हैव एट इक्विलिब्रियम, हम लोग चेक करने वाले हैं एट इक्विलिब्रियम। और आपको ये पहले से पता है कि हम लोग ने कितना लिया है बेटा जी, ये 1 मोल लिया है। अगर डिसोसिएशन अगर हो जाता है तो 1 मोल में से ही होने वाला है, और डिसोसिएशन आपको पता है क्या होता है, अल्फा होता है आपके पास। गेटिंग माय पॉइंट। सो विल बी स्टडीइंग अमाउंट एट, कहां पे, अमाउंट एट इक्विलिब्रियम। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें पता है देख लेते हैं। आपको पता है BOH है, क्या होने वाला है यहाँ पे, B प्लस हुआ, प्लस क्या हुआ, OH माइनस हो गया। क्लियर है। ये आपके पास डिसोसिएशन अल्फा आता है, ये अल्फा आता है, तो ये क्या आएगा बेटा जी आपके पास 1 माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली 1 मोल था, उसमें से डिसोसिएशन हुआ है, तो यही से आपके पास माइनस होने वाला है। डन। अगर हम लोग इसको वॉल्यूम बेस पे कंसीडर कर लेते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय क्या होगा बेटे जी, B। ये क्या हो जाएगा, अल्फा डिवाइड बाय B। ये क्या हो जाएगा आपके पास, अल्फा डिवाइड बाय B। कोई दिक्कत है बेटा जी आपको, मतलब जहां जहां पे आपके पास BOH है वहां पे आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय B। B प्लस का क्या कर सकते हैं, अल्फा डिवाइड बाय B। OH का क्या कर सकते हैं, अल्फा डिवाइड बाय V। कोई दिक्कत, तो क्या हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें, चेक करते हैं क्या था हम लोग के पास, KB इज इक्वल टू आपके पास था B प्लस, और क्या है आपके पास OH माइनस, नीचे क्या है आपके पास BOH। सो आपके पास KB कितना हो जाएगा, KB विल बी हैविंग, आपके पास B प्लस क्या है बेटा जी, अल्फा बाय B, मल्टीप्लाई बाय आपके पास OH कितना है, अल्फा बाय B। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, अल्फा बाय B। और नीचे BOH बेटा जी क्या है आपके पास, वेरी गुड, क्या है आपके पास 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपके पास V। कोई दिक्कत, यहाँ पे आपके पास क्या संख्या आएगी आपके पास, KB इज इक्वल टू, ये दोनों क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर। ये कैंसिल होगा आपके पास, तो क्या बचेगा आपके पास V 1 माइनस क्या हो जाएगा बेटा जी, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, ठीक। बट यू शुड अंडरस्टैंड ये आपके पास वीक था, इसलिए आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन बता दी गए। तो अगर ये 1 मोल है और ये डिसोसिएशन हुआ है तो ज्यादा हुआ होगा कि कम हुआ होगा, वीक है, कम हुआ होगा, काफी कम हुआ होगा। सो अल्टीमेटली वी कैन कंसिडर इट एज ए निग्लिजिबल, क्योंकि पहले से ही वो 1 मोल लिया है, उसमें से डिसोसिएशन हुआ है तो कितना ही माइनस हुआ होगा, सिंपल है। सो विल बी निग्लेक्टिंग दिस पार्ट, इसको नहीं लिखा तो भी चल जाएगा आपके पास। डन। सो आपके पास क्या आ गया, आपके पास एक KB इज इक्वल टू क्या है, अल्फा स्क्वायर, यू हैव V। इज दिस क्लियर,
और अल्टीमेटली एट द सेम मोमेंट में साइड में आपके पास ले लेता और एक चीज जो कि आपके पास होता है सी इज इक्वल टू कितना होता है बेटा जी 1/v। तो जहां पे मुझे आपके पास 1/v दिखेगा वहां पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा सी। कोई दिक्कत बेटा? थोड़ा यहाँ अल्टीमेटली सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं कुछ कंसेप्ट। इसको पहले यहाँ पे लिख लेंगे। ये आपके पास एक के बी इज इक्वल टू क्या है अल्फा स्क्वायर बी है। तो इसको मैं के बी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/v ले सकता हूँ ना, बाजू में लिख दिया है। तो आपके पास क्या हो गया ये के बी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर 1/v कितना होता है बेटा जी? अल्टीमेटली यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, और यहाँ पे क्या आ गया है के बी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय वी। अब मुझे क्या चाहिए अल्फा। तो अल्टीमेटली बेटा जी ये कहा जाएगा ऊपर। तो ये क्या हो गया अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है आपके पास के बी वी। कोई दिक्कत है? ठीक है। अब ये आपके पास स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाने वाला है अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या है के बी वी। कोई दिक्कत? अगर वॉल्यूम बेस्ड आपके पास होगा तो ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज आपके पास यहाँ पे क्या हो जाती है, यहाँ पे आपको निकालना है एज यूजुअल अल्फा। तो ये भाई सब कहाँ पे जाएंगे आपके पास नीचे। तो क्या हो गया अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है ए बी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा सी। सो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास ए बी डिवाइड बाय क्या है सी। कोई दिक्कत हुई? आपको दोनों के फॉर्मूला मिल चुके हैं, के ए का मिल चुका है के बी का मिल चुका है। क्लियर एज दैट वी हैव स्टार्टेड this chapter with the term called as ionic equilibrium. उसके अंदर we have seen alpha. Alpha means what? Dissociation constant, degree of dissociation. Very good. What do you mean by degree of dissociation? What is the formula? Number of moles dissociated divided by total number of moles. What is PD? PD means percent dissociation equals to what is the case? Alpha into 100. What is C? Molar concentration. How many theories we have seen? 3. First one is your RMS. Second one is your Bronsted-Lowry. Third one is your Lewis theory. RNS theory is based upon a topic called as when you are dissolving and in water. It is concerned with water. If it gives any of the substance, if it gives H plus ions, it is called as acid. If it gives OH minus ions, it is called as, clear as that. And that term was coined as proton in the Bronsted-Lowry theory. When the proton is donated, it is called as acid. When proton is accepted, it is called as base. And the more fundamental theory was Lewis theory. It has given upon a topic with the reference of electron, transfer of electron. Getting my point? If share pair of electron is donated by any species, it is acid or base. डोनेट किया है आपके पास जो पेयर थे इलेक्ट्रॉन, उसको डोनेट किया है का मतलब सामने से उसने शेयर किया है, क्या है बेस है। पढ़ लिख के आया करो, मेरा दिमाग घूमेगा तुम लोग को इतना, मतलब सोचो फिर। एक तो हफ्ते में एक बार लेक्चर रहता है, मेरा भी गलती से टाइम पे आता भी हूं मैं, ये अलग मेहरबानी चल रही। आने से पहले ना 15 मिनट पढ़ के आया करो। सिर्फ जो शेयर करने जा रहा है मतलब शेयर लेने के लिए जा रहा है, सिर्फ पार्टिसिपेशन करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे एसिड या बेस, एसिड कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, डोनेट का मतलब है आपके पास मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं लेके जा रहा हूं, ये एक केस हुआ। और सामने वाला सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए आ रहा, उसने इलेक्ट्रॉन नहीं लाया है। जो लेके जा रहा है इलेक्ट्रॉन वो बेस हो गया, जो सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए आ रहा है वो क्या हो गया है एसिड हो गया। अब इसके में आपके पास एम्फोटेरिक नेचर हमने पढ़ा था। एम्फोटेरिक नेचर क्या हो जाता है आपके पास, एम्फोटेरिक नेचर क्या हो जाता है वाटर का, जो कभी कभी एज एसिड रिएक्ट करता है, कभी कभी एज अ बेस रिएक्ट करता है। उसके बाद में वी हैव स्टडीड क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस, किससे डिनोट करते हैं के ए के बी। एंड नेक्स्ट टर्म वी हैव स्टडीड इज ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब इसके अनुसार आपके पास क्या हो गया हुआ है कि अगर आपके पास फॉर्मूले है सी बेस पे, सी माने क्या है कॉन्सेंट्रेशन बेस पे, एसिड के लिए बेस के लिए, तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला लागू होने वाला है ये, और बाकी के लिए क्या फॉर्मूला लागू हो जाएगा आपके पास ये। बातें क्लियर है, हमने न्यूमेरिकल किए हैं। ठीक है, अब मैं तुरंत आगे बढ़ता हूं और एक टॉपिक के लिए जिसका नाम क्या है आपके पास ऑटो
आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। बातें क्लियर है? सबसे पहले ऑटो आयनाइजेशन का अर्थ क्या होता है? सेल्फ आयोनाइजेशन। क्या होता है भाइयों? खुद से ही करने वाले। किसकी बातें चल रही है आपके पास? वाटर। बातें क्लियर है? द रिएक्शन इज, क्या है आपके पास? H2O प्लस क्या है आपके पास? H2O। क्या होगा आपके पास ये? वेरी गुड। यहाँ पे क्या होने वाला है आपके पास? H प्लस है और क्या है? OH माइनस। वॉट यू हैव? H2O। H प्लस कहाँ पे जाएगा भाई साहब के पास? क्या होने वाला है बेटा जी? H3O प्लस आयंस प्लस क्या होगा आपके पास? ये OH माइनस आयंस। इसका अर्थ ये होता है कि जो आप पानी पी रहे थे उसके अंदर ये आयंस थे आपके पास। इसका नाम क्या होता है? H3O प्लस का नाम आयंस क्या होता है? अब ये बोल दो मुझे, मैंने कहीं बोला नहीं है जीवन में। हाइड्रोनियम आयन होता है। क्या होता है बच्चों? इज दिस क्लियर फॉर यू? ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। और ये आपके पास क्या है? आपके पास हाइड्रोक्सी। बातें क्लियर है? एज यूजुअल व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, वी आर गोइंग टू हैव द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। करेक्ट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे ही आपके पास अप्लाई होगा, इसका अर्थ क्या होता है? आपके पास K है इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, और बाजू में क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है आपके पास? OH माइनस। नीचे क्या आएगा आपके बेटा जी? आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है? H2O। कोई दिक्कत हो रही? दो बार H2O है ना? ठीक है। सो अल्टीमेटली K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयंस, और आपके पास क्या है? OH माइनस आयंस। नीचे क्या हो जाएगा आपके पास? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्वाइस हो जाएगा H2O का। कोई दिक्कत? ठीक है, अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? आपको ये समझना है कि पहले तो वाटर का हुआ, ये आयंस फॉर्म हुए, लेकिन ये आपके पास क्या है? रिवर्सिबल है, स्लो प्रोसेस है आपके पास। तो बहुत सारे आयंस फॉर्म होने वाले कि आपके पास नहीं होने वाले हैं, तो इसकी संख्या आपके पास अल्टीमेटली क्या रह जाएगी? कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाता है? मान लो आपके पास 10 लीटर था पानी, गेटिंग माय पॉइंट, लेकिन ज्यादा फॉर्म नहीं हुए यहाँ पे आयंस, थोड़े बहुत फॉर्म हुए, तो उसकी संख्या को हम लोग क्या मानने वाले हैं? कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं? आपके पास ये सबसे पहले इसको हम लोग भेज देंगे ऊपर। कहाँ भेज देंगे भाइयों? कोई दिक्कत? ये है, उसके साथ में क्या आ गया आपके पास? H2O, और ये क्या है आपके पास? ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, और क्या है आपके पास? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है? OH माइनस। कोई दिक्कत? बस यहां से मैंने इसको ऊपर भेज दिया है। ठीक, अब ये तो कांस्टेंट है, मुझे कांस्टेंट की वैल्यू लेनी पड़ेगी आपके पास। ये तो पहले दिया हुआ है, मुझे कुछ और लेना पड़ेगा आपके पास नोट करने के लिए। तो व्हाट आई विल बी टेकिंग K मल्टीप्लाई बाय क्या है आपके पास? K कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू क्या हो गया है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयंस, और क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है आपके पास? OH माइनस। कोई दिक्कत? अल्टीमेटली जो तो कांस्टेंट है, इसके लिए मुझे और चीज लेना पड़ेगा, एक चीज नोट करने के लिए। ये किसका आपके पास काम चल रहा है? वाटर का चल रहा है। क्या चल रहा है आपके पास? आयनाइजेशन। कौन सा? ऑटो आयनाइजेशन। तो इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं आपके पास? KW, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है? H3O प्लस, और क्या है आपके पास? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। कोई दिक्कत? अब ये हमने क्यों लिया है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास प्रोडक्ट है। कौन से प्रोडक्ट है? ये भी आयन है, ये भी आयन है, तो आपके पास KW क्या कहलाता है? आपके पास आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या कहलाता है भाइयों? सो व्हाट डू मीन बाय KW? फिर से बोलिएगा, क्या है KW?
क्या है आपके पास KW, क्या है KW इज इक्वल टू क्या है H3O प्लस आयंस और क्या है OH माइनस। KW कैसे आया, K मल्टीप्लाई बाय K कॉम्प्लीमेंट। K कॉम्प्लीमेंट कहां से आया, H2O स्क्वायर था, क्यों था, कांस्टेंट था, उसके पहले कहां था वो डिनोमिनेटर में था। ये कैसे आया, दोनों को हम लोग ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये सब कैसे आया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे आया, उसके लिए हम लोग ने क्या लिया था K। और ये कैसे आया, एक रिएक्शन से आया। कौन सा रिएक्शन है, दो आपके पास वाटर जो मॉलिक्यूल्स है उनको हम लोग ने आयोनाइज किया तो क्या बन गया, एक बना हाइड्रोनियम आयन, दूसरा क्या बना आपके पास हाइड्रोक्सी आयन। और ये कंटेंट का नाम क्या है आपके पास, सेल्फ आयोनाइजेशन, जिसको हमने दूसरी भाषा में इस चैप्टर में क्या पढ़ा हुआ है, ऑटो आयोनाइजेशन। कोई दिक्कत हो रही, ठीक है। तो अल्टीमेटली यू शुड अंडरस्टैंड अपन टॉपिक के दोनों की जो संख्या और जो वैल्यू है आपको सेम होती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O plus will be always equal to OH minus। इसका प्रूफ ये है, वाटर क्या है, एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है, सिंपल एज दैट। व्हाई इट इज न्यूट्रल, क्योंकि आपके पास प्लस और माइनस सेम होने चाहिए ना। ये तो आपके पास OH माइनस है तो बेस बन सकता था, अगर इसकी वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती तो। अगर आपके पास ये हाइड्रोनियम आयन है तो H प्लस दे सकता है ये, तो इसकी अगर आपके पास संख्या वैल्यू ज्यादा होती तो क्या बन जाता है वो एसिड। लेकिन न्यूट्रल आप ही ने कहा, क्यों कहा, क्योंकि क्या है आपके पास ये सेम हो जाता है, करेक्ट है। सो आपके पास KW जो आपके पास है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, जहां पे इन दोनों की आपके पास संख्या क्या होने वाली है, सेम संख्या क्या है 1.0 इंटू क्या है 10⁻⁻⁷। इसकी भी क्या है 1.0 इंटू क्या है 10⁻⁻⁷। दोनों की क्या है बच्चों, सेम। सो अल्टीमेटली आपके पास क्या आया, कि W इज इक्वल टू क्या आएगा 1.0 इंटू 10 कितना आ जाएगा -14 आएगा। क्या आएगा बच्चों, -7 कितना आ गया -14। कोई दिक्कत आपको, आर यू श्योर, ठीक है। पिछले वाले पेज पे आते हैं 2 मिनटों के लिए। बेटा जी हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, इस क्या टॉपिक का नाम क्या है, ऑसवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ। क्या है आपके पास BOH क्या देता है, B प्लस और KB है, KB क्यों दिया गया है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ऊपर क्या आएगा आपके पास प्रोडक्ट, नीचे क्या आएगा आपके पास रिएक्टेंट। एक मोल था आपके पास, करेक्ट है। तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो गया वो अल्फा अल्फा, और ये क्या है 1 माइनस अल्फा। वॉल्यूम क्या हुआ 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय V, अल्फा डिवाइड बाय V, और ये क्या है अल्फा डिवाइड बाय V। कोई दिक्कत, अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास अल्फा स्क्वायर होगा, V कैंसिल होगा तो क्या आएगा V इंटू 1 माइनस अल्फा। कोई दिक्कत, अल्फा स्क्वायर है निग्लिजिबल है तो नीचे क्या आ गया V, ऊपर गया तो क्या आ गया आपके पास KBV आया, यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा आपके पास अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KB इंटू V। C इज इक्वल टू क्या है 1 बाय V, KB इज इक्वल टू क्या है अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय क्या है V, KB इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर क्या है, बाजू में मैंने लिखा है क्या 1 बाय V, बट 1 बाय V क्या होता है आपके पास C। वेरी गुड, सो आपके पास अल्फा स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये नीचे जाएगा तो KB डिवाइड बाय क्या आएगा C। सो अल्फा इज इक्वल टू क्या अंडर रूट ऑफ KB बाय, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग ने पढ़ा वो क्या था, सेल्फ आयोनाइजेशन। टॉपिक का नाम क्या है, ऑटो आयोनाइजेशन। किसकी बात चल रही है आपके पास, वाटर। तो वाटर को हम लोग ने क्या कर दिया बेटा जी, आयोनाइज कर दिया है। क्या मिलता है बेटा जी, हाइड्रोनियम आयन, और क्या मिलता है बेटा जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके पास दिया हुआ है। क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा प्रोडक्ट, नीचे क्या आएगा रिएक्टेंट, नीचे क्या आएगा ये स्क्वायर, क्यों दोनों थे आपके पास, ये कांस्टेंट है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 ट्वाइस है आपके पास स्क्वायर है, तो आपके पास ये क्या हो गया K कॉम्प्लीमेंट। K और K कॉम्प्लीमेंट क्या होता है KW, बट KW क्या है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये दोनों क्या हो जाते हैं पानी के अंदर इक्वल, इसी की वजह से वो क्या है न्यूट्रल। इसकी संख्या क्या है 1.0 इंटू 10⁻⁷। ये भाई साहब की संख्या क्या है 1.0 इंटू 10⁻⁷। कुल मिला के क्या आ गया 1.0 इंटू 10⁻14। इज दिस क्लियर फॉर यू, एनी प्रॉब्लम, दिमाग में सीधा सीधा जा रहा है, ठीक। तो नेक्स्ट कंसेप्ट को ले लेते हैं हम लोग। हाँ दूसरा ले लिया हम लोग, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या है बच्चा, pH स्केल, जो हम लोगों ने 9th में भी देखी होगी।
करेक्ट। लेकिन हर बार ये तो सही नहीं है कि हम लोग उस स्केल के हिसाब से जाए, हमको कोई ना कोई फॉर्मूले पुट इन करने पड़ेंगे, और फॉर्मूले पुट इन करने पड़ेंगे, उसके हिसाब से हमें और कुछ फॉर्मूला निकलवा के चेक करना पड़ेगा। तो चेक भी हम करेंगे, वी विल गोइंग टू हैव द न्यूमेरिकल्स इटसेल्फ, बट हाउ चेक करते हैं। सबसे पहले ये कौन से समय की घटना है, चेक कीजिए जरा। 1909 कितना है, 1909। किन भाई साहब की घटना है ये, टॉरेंस। उन्होंने क्या कहा था आपके पास, उन्होंने एक पीएच स्केल बताई थी। मोबाइल में देख रहे हो क्या, टेक्स्ट बुक नहीं लाई, क्यों भूल गए? कोई बात नहीं, हम लोग क्या हुआ अभी, कहाँ हूं मैं, है ना। सर ने कहा है कि ऐसा कुछ बोलो मत यूट्यूब पे, मुझे अपनी भाषा को कंट्रोल करते हुए सम्मानजनक कहना पड़ रहा है। ए बालिके, अगली बार आते समय आप आपका टेक्स्ट बुक लेकर आए। नहीं, मैं वीडियो रोक कर नहीं कुछ बोलना चाहूंगा, जब एंड में रोकूंगा तभी मेरे पास डंडा है, उससे बात करें। मोबाइल में क्या पता क्या देख रहे हैं, देख यहाँ पे चल, सच्ची में ना, ठीक, कोई बात नहीं। सोरेनसन ने हमें कुछ चीजें बताई थी, उसके अनुसार हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। क्या आता है भाइयों, फॉर्मूला। तो उसके हिसाब से पीएच को जो डिफाइन करते हैं, वो कैसे डिफाइन करते हैं आपके पास, पीएच इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं बताइए भाइयों, नेगेटिव log to the base 10 ऑफ क्या है आपके पास, H प्लस आयंस। क्या है भाइयों, H प्लस आयंस। H अर्थ का आया है, वाव वाव, H अर्थ का आया है आपके पास, PH इज इक्वल टू क्या हो गया, नेगेटिव क्या बोल दिया गया है भाइयों, log टू द बेस 10 है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है आपके पास, H प्लस। कोई दिक्कत हो रही क्या बेटा जी, दिक्कत नहीं हो रही। ये आपका एक फॉर्मूला है जो आपका आ गया कि बहुत काम आने वाला है। क्या है फॉर्मूला बेटा जी, pH इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयंस। क्या है बेटा जी, pH इज इक्वल टू माइनस log 10 ऑफ H प्लस आयंस। दिक्कत, ठीक। दूसरी घटना के अनुसार व्हाट वी हैव, POH is defined as, कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, नेगेटिव log टू द बेस 10 ऑफ क्या है आपके पास, कॉन्सेंट्रेशन बेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है, OH माइनस आयंस। म्हणजे याचा अर्थ काय होईल, POH इज इक्वल टू क्या है, माइनस log टू द बेस 10 ऑफ क्या है भाइयों, OH माइनस आयंस। कोई दिक्कत हो रही, आर यू श्योर? सो भाई साहब POH का फॉर्मूला क्या है आपके पास, माइनस log टू द बेस 10 ऑफ OH माइनस आयंस। क्या है, माइनस log टू द बेस 10 ऑफ, माइनस log टू द बेस 10 ऑफ, माइनस log टू द बेस 10 ऑफ pH क्या है भाई साहब, log टू द बेस 10 ऑफ क्या है आपके पास, H प्लस आयंस। कोई दिक्कत है, ठीक। अभी एक न्यूमेरिकल इसके बेस पे आने वाला है, लेकिन उससे पहले ठीक है, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। चलिए, राइट द क्वेश्चन, उसके बाद में एक रिलेशनशिप हम लोग निकालेंगे, और रिलेशनशिप के अनुसार और एक आपके पास टॉपिक ले लेंगे हम। चलिए, पहला टेक्स्ट बुक का बंद करेंगे बेटा जी। जो ऑनलाइन हमारा लेक्चर देख रहे हैं उनको बताना चाहेंगे हम लोग कि आपके पास पेज क्रमांक 52 पे प्रॉब्लम आपके पास 3.5 है, वो न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं। तो जो भी घर बैठे बैठे इस लेक्चर का आनंद उठा रहे हैं वो आ जाइए, बुक निकाल लीजिए बेटा जी। रुको, वो चलता रहेगा।
तो जो घर बैठे बैठे आनंद उठा रहे हैं न्यूमेरिकल का, वो तुरंत से आप क्या करेंगे बेटा जी, आपके पास गया वो। गर्ल्स आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। प्रश्न आपके लिए है, कैलकुलेट पीएच एंड पीओएच ऑफ, क्या होता है कैलकुलेट बोला, कैलकुलेट पीएच एंड पीओएच ऑफ 0.01 m HCl solution. Calculate pH and pOH of क्या है आपके पास 0.01 m HCl solution. कोई दिक्कत? Calculate pH and pOH of the 0.01 m HCl solution. सबसे पहले यू शुड अंडरस्टैंड अपॉन द फैक्ट, क्या ये न्यूमेरिकल मुझे करना है कि आप ट्राई करोगे? बहुत बढ़िया, मतलब ये 3 दिन में तो न्यूमेरिकल होगा ही होगा। ठीक है, मैं आपके लिए 2 मिनटों तक रुकूंगा, तब तक मैं हमारी जनता से बात कर लेता हूं। आप करिए, इतना ही HCl बोला है, आगे का लॉजिक आप लगाएंगे। तो जनता हमें देख रही है, नमस्ते बेटा जी। घर बैठे बैठे जो आप आनंद उठा रहे हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, मैं तब तक बच्चों को देखता हूं। हाँ, first of all, I guess you should understand, you should have a reaction, na first. HCl is there, na? Simple as that. What you have, you are going with the numerical. So, अगर HCl है, it is a strong or weak? HCl is strong acid. Dissociation चेक कीजिए, क्या होगा आपके पास? HCl plus H2O gives dash. क्या निकालो, रिएक्शन क्या है मुझे बताइए। आपके पास क्या है? H प्लस है और क्या है? Cl माइनस। ये क्या है? H2O प्लस। कहाँ जाएंगे? इनके पास। तो क्या बनेगा आपके पास? H3O प्लस आयंस। और ये क्या है आपके पास? प्लस Cl माइनस। कोई दिक्कत? रिएक्शन दे दिया है। ये आपके पास क्या है? नाइट्रोनियम आयन है। जब फॉर्मूला पुट इन करोगे तो यहाँ पे पुट इन करने के लिए काम में आएगा वो। बढ़िया, आगे यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला? हजार का मोबाइल है, 15 का ही है। बस लिख के रख दो, करना सब मुझको ही, मुझे पता है सब ड्रामे। कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ आपके पास? किसका दिया हुआ है? HCl का दिया हुआ है आपके पास। आई गेस यू शुड अंडरस्टैंड, HCl डिसोसिएट होता है, कॉन्सेंट्रेशन तो इसका काउंट होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो कॉन्सेंट्रेशन दो ही चीज का है, H प्लस का है और H माइनस का है आपके पास। तो आपके पास अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लिख दूं क्या? ठीक है, क्या है? हाँ हाँ, छोटा करो इसको पूरा छोटा करो। होता है? अच्छा ठीक है, चलेगा, बहुत अच्छी बात। अब ठीक है, कुछ करना है और? ठीक है, देखिए महाजन, आपके पास किसका कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है? इनका। तो आपको तो इनका देखना है, आपको तो इनका देखना है ना। फॉर्मूला तो ये है ना आपके पास।
तो कितना कॉन्सेंट्रेशन दिया है, चेक कीजिए आपके पास, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, क्योंकि आप H प्लस लिखेंगे या ये लिखेंगे सेम ही जाने वाला है, दोनों H प्लस ही देने वाले हैं। कितना दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन बताइए, 0.01। एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो, कैसा करते हैं एक्सपोनेंट में कन्वर्ट, डेसिमल के कितने डिजिट है आपके पास, 2 है, तो 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 10⁻², ऊपर जाएगा तो क्या हो गया 1 इंटू 10⁻² कितना हो गया -2। तो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन जो है कितना हो गया आपके पास 1 इंटू 10⁻², वैल्यू ला के दे दिया ना, अब फॉर्मूले में पुटिंग करो, पीएच निकालिए उससे फटाफट। किया, डन नहीं हुआ, आपका हो गया, साक्षी झालं, मुरबाड झालं, याद आने दो भाई, कुछ मत करो, मेरे को पैसा दिया, मेरे से सुनो, पी एच इज इक्वल टू क्या है माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ क्या है आपके पास H प्लस, माने क्या है आपके पास ये H3O प्लस आयंस, क्लियर है। इसकी संख्या आपको दी गई है, कितना है पी एच इज इक्वल टू क्या है माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ क्या है संख्या आपके पास 1 इंटू 10⁻² क्या है -2, लॉग के हिसाब से आपके पास एक्सपोनेंट में है तो नीचे आएगा वो, क्लियर है, ये माइनस है और नीचे वाला जो आने वाला वो भी माइनस है, तो आपके पास संख्या क्या हो जाएगी पी एच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -2, तो पी एच आपके पास कितना हो गया, कितना हो गया 2 हो गया, कितना हो गया भाइयों, कोई दिक्कत, समझ गया कैसे होता है ये। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू कितना है 14 है, पी एच कितना हुआ आपके पास 2, तो क्या लिखेंगे 2 प्लस कितना है पी ओ एच इज इक्वल टू कितना है 14। सो आपके पास पी ओ एच कितना आ गया 14 - 2 कितना होता है, आंसर क्या आ गया, कोई दिक्कत, दिक्कत कोई, रानी कोई दिक्कत है तुमको, समझा, चलो समझ लो, समझ लो 14 कैसे, नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं, किया द डायल प्रूफ, ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया, पहले आप उसको लिखिए, पटकन 2 मिनिटं संपवा, ले लो, आगे बढ़ सकता हूं, लड़की बोलू, यहां पे देखिए क्या टॉपिक है आपके पास, रिलेशनशिप